7 फेरों के सिर्फ 3 महीने और रिश्ते का अंत गोलियों से। गुरुग्राम के मानेसर में एक पति अपनी पत्नी का रक्षक नहीं बल्कि कातिल बन गया। वजह बनी ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली प्रेमिका, जिसके प्यार में अंधे पति ने अपनी नई नवेली पत्नी को रास्ते से हटाने की ऐसी साजिश रची जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। पहले पत्नी को बहाने से प्रेमिका के कमरे में बुलाया, फिर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद दोनों नेपाल फरार हो गए, लेकिन 1 महीने बाद जैसे ही दोनों भारत लौटे, पुलिस ने ऐसा शिकंजा कसा कि पूरी साजिश बेनकाब हो गई। नई नई शादी, नए सपने और नई जिंदगी, लेकिन किसी को क्या पता था कि इस दुल्हन की जिंदगी सिर्फ 3 महीने की मेहमान है। जिस पति के साथ 7 जन्म निभाने का वादा किया था, वही पति उसकी मौत का फरमान लिख चुका था। गुरुग्राम के मानेसर में 25 साल के अंकित ने अपनी 22 वर्षीय पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस कत्ल के पीछे कोई अचानक हुआ झगड़ा नहीं था, बल्कि महीनों से रची जा रही साजिश थी। पुलिस के मुताबिक अंकित का पिछले 3 साल से 38 साल की रजनी देवी से प्रेम संबंध था। रजनी मानेसर में एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी और किराए के कमरे में रहती थी। फरवरी 2026 में अंकित की शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद भी प्रेम संबंध खत्म नहीं हुए। उल्टा पत्नी दोनों के रिश्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन गई। इसमें एक कंप्लेंट हमारे मानेसर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी एक महिला द्वारा कि उसकी बेटी गायब है। तो उसने अपना शक जाहिर करा था अपने ससुराल पक्ष पे, क्योंकि फरवरी 2026 में उसकी शादी हुई थी अंकित नाम के व्यक्ति से, जो कि मानेसर का ही रहने वाला है। तो उस बिहाफ पे इसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी। हमारी क्राइम ब्रांच की मानेसर की टीम ने इसमें संज्ञान लिया और तब इसमें जो डिकम्पोज्ड डेड बॉडी मिली, जो कि एक किराए का मानेसर में रूम लिया हुआ था अंकित ने, और उसमें उसकी गर्लफ्रेंड थी एक रजनी देवी करके, जिसकी उम्र 38 वर्ष है और अंकित की उम्र 25 वर्ष है। तो इसमें इन दोनों का अफेयर था पिछले 3 साल से। तो जो रजनी को उसने रूम दिलवाया हुआ था किराए पे मानेसर में, तो उस रूम पे वो अपनी वाइफ को लेके गया और वहाँ पे उसने उसको गन शॉट से उसकी हत्या कर दी, और जिसमें उसके बाद ये दोनों लोग हरिद्वार में फरार हो गए। अवैध रिश्ते के चलते अंकित ने अपनी प्रेमिका रजनी देवी के साथ ऐसा प्लान बनाया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 21 मई को अंकित अपनी पत्नी को बहला फुसलाकर रजनी के किराए के कमरे पर ले गया। वहां पहले से पूरी तैयारी थी। पुलिस के मुताबिक अंकित 2 महीने पहले ही उत्तर प्रदेश से अवैध हथियार खरीद चुका था। कमरे के अंदर पहुंचते ही पत्नी पर गोली चला दी गई और कुछ ही पलों में उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। तो अंकित नाम का व्यक्ति है, ये अपना जो तंबाकू वगैरह या हुक्का वगैरह उस तरह का इसका शॉप है। तो मानेसर में ये काम करता है, मानेसर का रहने वाला है। इस महिला से कैसे इसका संपर्क हुआ? देखो ये इन्वेस्टिगेशन में आएंगी चीज़ें सामने। अभी पिछले 3 साल से था इसका संपर्क, तो इसमें आएंगी तो देखा जाएगा इन्वेस्टिगेशन का विषय। इसके प्रेमिका की क्या भूमिका थी इस पूरे मामले में? वो भी वहीं पे मौजूद थी। अब इन्वेस्टिगेशन में देखो आएगा किसने क्या किया या कैसे उसको क्या साजिश इन्होंने रची थी, वो आएगी सामने। जब गोली चली तो क्या किसी को आवाज सुनाई नहीं? देखो अभी तो इन्वेस्टिगेशन में आएगा ये, अभी तो इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है इसकी। सामने आएंगी चीजें तो उस पर एविडेंस के तौर पर लिया जाएगा। कत्ल के बाद दोनों ने सबूत मिटाने और पुलिस को चकमा देने की भी पूरी कोशिश की। पहले हरिद्वार पहुंचे, फिर वहां से फ्लाइट के जरिए नेपाल फरार हो गए। उन्हें लगा कि सरहद पार करते ही कानून की पकड़ से बच जाएंगे, लेकिन पुलिस लगातार उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुई थी। उधर 22 मई को मृतका की मां ने बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। जब ससुराल वालों के जवाब संदिग्ध लगे तो शक सीधे पति पर गया। पुलिस ने जांच तेज की और उसी दिन मानेसर के एक कमरे से युवती का शव बरामद कर लिया। शव पर गोली के निशान थे। इसके बाद गुमशुदगी का मामला हत्या में बदल गया और जांच की दिशा साफ हो गई।
मृत्यु का कारण तो इनका कुछ दिनों से झगड़ा इसका हो रहा था अपनी वाइफ के साथ, जिसको पता चल गया था इसका अफेयर रजनी नाम की महिला के साथ है, जो पहले से शादीशुदा थी, उसके 5-6 बच्चे हैं। तो इस कारण इनका विवाद चल रहा था और इसने एक साजिश के तहत ही उसको रजनी को जो किराए पे रूम दिलवाया हुआ था उसमें लेके गया और उसकी हत्या कर दी। इन्वेस्टिगेशन का विषय है ये, अब चीज़ें आएंगी सामने। गन इसने 2 महीना पहले खरीद ली थी, तो शादी इसकी फरवरी 2025 में हुई थी। करीब 1 महीने तक नेपाल में छिपे रहने के बाद 30 जून को जैसे ही अंकित और रजनी भारत लौटे, पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। पूछताछ में प्रेम संबंध, हत्या की साजिश और फरारी की पूरी कहानी सामने आ गई। अब अदालत ने दोनों आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, ताकि हत्या में इस्तेमाल हथियार और बाकी सबूत बरामद किए जा सकें। तो वहाँ पे रहे हरिद्वार में, उससे फिर ये नेपाल भाग गए। तो नेपाल से 30 तारीख को फिर से आए, तो वहाँ पे वेशभूषा अपनी चेंज करके रहने लगे। तब हमारी जो क्राइम ब्रांच की टीम ने, मानेसर ने, उनके मुखबिर जो भी उन्होंने लगाई हुई थी टीम, तो उससे पता चला और इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, दोनों को, जो कि रजनी को और अंकित को। अब इनको कोर्ट में पेश करके 5 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया गया है। और इसमें आगे जो गन, जहाँ पे जो इसने पिस्टल से वारदात करी थी, तो उसको भी रिकवर किया जाएगा और अगर आगे कोई लोग और इन्वॉल्व हैं तो उसको भी पूछताछ की जाएगी। ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि उस विश्वास के कत्ल का भी है जिसे शादी का रिश्ता कहा जाता है। 3 महीने पहले जिस दुल्हन ने नए जीवन के सपने देखे थे, उसे नहीं पता था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसका अपना पति ही निकलेगा। अब पुलिस इस दोहरे विश्वासघात की हर परत खोलने में जुटी है, ताकि इस खूनी साजिश का कोई भी राज दफन न रह जाए। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ 8। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।